दोस्तों, राज कॉमिक्स की गुलाब की राजकुमारी की कहानी आपके सामने प्रस्तुत है। ये इसका कवर पेज है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। इस कहानी का हीरो खलील खां है, जो वर्षों पहले फाख्ताई उड़ाया करते थे, जिसके किस्से आज भी कहीं न कहीं सुनने को मिल जाए करते हैं। आखिर खलील खां क्या चीज़ थे? उसका नाम इतना मशहूर कैसे हुआ? उन्हें अपने जीवन में क्या क्या कारनामे किए? कभी आपके मन में उनके बारे में जानने की इच्छा होती होगी, तो आज हम खलील खां के एक किस्सा सुनाएं। उम्मीद करते हैं जहाँ तक आप कारनामे पढ़कर हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे, वहीं उसके सांस दिलेरी का भरपूर कारनामों को पढ़कर दांतों तलियाँ उंगली दबा लेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। वह देखिए, खलील खां अपने घर के बाहर दहलीज पर बैठे मुर्गियों को दाना खिला रहे हैं। हे, खा ले, खूब खा ले, लेकिन अंडे भी खूब दियो फाख्ता उड़ा के। हे, कारगी तो अंडा भी देगी। तभी एक बिल्ली के आने से मुर्गियों में खलबली मच गई। अरे, यह कहाँ भाग रही है? बिल्ली। कुड़कू कुड़कू। म्याऊं। अरे सत्यानाश, वो बिल्ली की बच्ची, भाग यहाँ से। मेरी मुर्गी का पीछा छोड़ दे वरना टंगड़ी तोड़ दूंगा फाख्ता उड़ा के। हे, आखिर डर गई बिल्ली मौसी फाख्ता उड़ा के। हे, आई मुर्गी रानी कहाँ गई फाख्ता उड़ा के? अपनी मुर्गी को तलाशने खलील खां उस जंगल में जा पहुंचे जहाँ जानने के लोग घबराते थे। ओ मेरी मुर्गी रानी, वापस आ जा, बिल्ली मौसी भाग गई है। मुर्गी रानी। तभी, कौन है इधर? इधर आओ। ओए, यह कौन पुकार रहा है फाख्ता खां को? फाख्ता उड़ा की उधर से आवाज़ आई है। मेरी मदद करो, मैं यहाँ कैद हूँ। बाबरे भूत, डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ, गुलाबगढ़ की राजकुमारी हूँ। लेकिन तुम मुझे नज़र क्यों नहीं आ रही? मैं तालाब के बीच में कैद हूँ, डरो नहीं, नज़दीक आओ, फिर मुझे सब कुछ बताती हूँ। सत्यानाश हो मुर्गी का, कहाँ फंस गया फाख्ता उड़ा की? हाँ चाचा जान, और आगे आइए, आपको देख रही हूँ, लेकिन मैं तो आपको नहीं देख रहा फाख्ता उड़ा के। आप तालाब के बीच में वो गुलाब का फूल आप देख रहे हैं, वह हूँ मैं। आपके पूरी का आप बीत सुनाती हूँ चाचा जान। क्या मतलब? मेरे पिताजी का नाम हरनाम सिंह है, गुलाबगढ़ के राजा थे। जनता का खूब मनोरंजन के लिए हर वर्ष कुछ न कुछ प्रतियोगिता कराते, जिसमें भाग लेने के लिए कई राज्य के लोग हमारे यहाँ आते थे। प्रतियोगिता एक दिन, खेल आरंभ किया जाए, ठहरो। कौन हो तुम, क्या चाहती हो? महाराज, मेरा नाम जादूगर भांगड़ा है। खेल आरंभ होने से पहले आपसे एक सवाल का जवाब चाहता हूँ। तुम्हारे हर सवाल का जवाब दें के संबंध में कोई अवश्य दिया जाएगा। महाराज, सारी प्रतियोगिताओं का विजेता एक ही व्यक्ति है, आप उसे नाम क्या दोगे? असंभव, इंसान कभी भी सारी प्रतियोगिता को नहीं जीत सकता। यदि मैं इसमें संभव कर दूं तो तब तुम हर चीज़ उचित मांग पूरी की जाएगी। क्या महाराज राजकुमारी गुलाब सिंह का विवाह मुझसे ब्याह कर दोगे? खामोश। जादूगर राजकुमारी के पास महारानी, मेरे पास महारानी बन के रहेगी। महाराज, मैं एक जादूगर हूँ, कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। तुम्हारी ऐसी ज़रूरत, गिरफ्तार कर लो इसे। हरनाम सिंह, तूने मेरे अपमान किया है, देख मेरा क्रोध। और आश्चर्य, अचानक ही पानी की मोटी धार मैदान में गिरने लगी। बचाओ बचाओ, हे,
और नाम सिंह। मैं चाहता तो राजकुमारी को अपनी जादुई शक्ति से उठा कर ले जा सकता था। मेरी शराफत थी कि मैंने तुमसे उसका हाथ मांगा। अभी भी समय है, अपनी जनता को बचा लो डूबने से, हरगिज नहीं। हाँ हाँ हाँ, तुम स्वार्थी हो राजा। हाँ हाँ हाँ। अब मुझे ही कुछ करना चाहिए, वरना मैं ही जादूगर सबको तबाह कर देगा। हे देवता मेरी रक्षा कर। ये महान तभी महान आश्चर्य हुआ। वह पानी की धारा आप वापस आकाश में लौट गई। अरे मेरे जादू को बेसर हो गया। तभी जादूगर की नजर राजकुमारी पड़ी। ओह, तो राजकुमारी जादुई शक्ति की स्वामिनी है। और जादूगर ने दूसरा मंत्र बोलने से परिणाम स्वरूप आकाश में सांप, बिच्छू, केकड़े आदि भयानक जीव गिरने लगे। राजकुमारी अपनी निंद्रा राजकुमारी ने अपनी मुद्रा बदली। ए मेरे जीवन रक्षक देवता, मेरी रक्षा करो। और तुरंत ही आकाश से गिरने वाले जंतु जादूगर के सामने गए। ओह, राजकुमारी पर किसी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। विश्वास नहीं होता मेरी बेटी का करिश्मा है। तभी जादूगर एक हड्डी निकाली और राजकुमारी के ऊपर उछाल दी। अगर मैं इस समय इसके विचार भटके हुए हैं, वह एक पौधे में बदल जानी चाहिए। पिताजी मेरे बारे में क्या सोच रही हैं, क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें। और पलक झपकते जादूगर की डंडी ने उसके सिर पर आकर गिरी। अगले ही पल वह गुलाब के पेड़ में बदल गई। उफ! यहाँ मौजूद सभी लोग बुरी तरह चौंक पड़े। अरे राजकुमारी को क्या हो गया? अरे राजकुमारी कहाँ गायब हो गई? हाँ हाँ, मुझसे टक्कर लेने चली थी बेवकूफ़। ठहरो, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ पख्ता उड़ा के। हाँ हाँ कहिए तत्दान। क्या आपको भी जादू आता था राजकुमारी? क्या आप यहाँ कैसे आ पहुँची? मुझे जादू नहीं आता था चचाजान। मैंने सब इष्ट देवता के वरदान का चमत्कार है और जादूगर मुझे यहाँ कैद कर रखा है। ओह खैर, तुम मुझे असली रूप में आने कैसे आ सकती हो? यह काम बहुत मुश्किल है। इसके लिए राक्षसों की जादुई नगरी में टकराना होगा और यहाँ से 1000 कोस दूर मारवाड़ी में एक तिलस्म सोने का घड़ा लगा है। बेटी, जिंदगी भर फक्ताएं उड़ाई, अब तुम्हारी मदद कर सका तो बुढ़ापा सफल हो जाएगा मेरा। वैसे यह तिलस्म क्या भला है? तिलस्म एक खतरनाक भूलभुलैया होती है जिसमें तिलस्म के 3 दरवाजे होते हैं। वृद्ध बुद्धि व ताकत बल का प्रयोग किया जा सकता है। तीसरे दरवाजे को पार करके सोने का घड़ा मिलेगा। हे, यह तो कोई मुश्किल काम ना हुआ पकता उड़ा के। हाँ, मगर हिम्मत और बुद्धि से काम लिया जाए तो यह काम आसान है। हे राजकुमारी, ये हिम्मत तो हमारे खून में है। मेरे नाना एक देव को मारा था। वह 1000 गज ऊंचा और 2000 गज नीचा था। अच्छा राजकुमारी जी, मुझे इजाज़त दे दिया। मैं सोने का घड़ा लेकर जल्दी ही वापस लौटूंगा पख्ता उड़ा के। भगवान आपको सफलता दे चचाजान, मैं आपका इंतज़ार करूंगी। खलील खां पख्ता अपनी राजकुमारी के बताए रास्ते पर चल पड़ा है। मेरे अल्लाह, एक नेक काम करने जा रहा हूँ, बच्ची मेरी हिफाजत करना। एक माह के कठिन सफ़र के बाद खलील खां एक भयानक जंगल से होकर गुजरा। तभी गर्जनों की जैसे डरावनी आवाज़ गूंजी। कहा, ये मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। ओह बाप रे, यह कौन मुझे खाने को आ रहा है पकता उड़ा के? आपको नई राक्षस एक शेर के कानों से लड़ रही हैं। ओह, मैंने पकड़ा है इसे, मैं खाऊंगा। हाँ हाँ मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। देखते देखते 3 राक्षसों में भिड़ गई। अरे तू खाएगा, ले खा। लड़ते लड़ते अचानक मनुष्यगंध गंध उधर से आ रही है।
अबू जी इधर आ रहे हैं। बाप रे, अब क्या करूं? आज 3 वर्ष बाद मनुष्य का मांस खाऊंगा। आई खतरा देख फकता बोल पड़ा। अबू जी भागियो, ए मरा खुदा मेरी हिफाजत कर। और मनुष्य की यही अदाएं तो हमारे दिल को पेट भरने को बेचैन कर देती है। आह, भाग कर जाएगा कहाँ? ए मेरे खुदा, अब तू ही मेरा रखवाला। अरे मेरे अब्बी जी मुश्किल में हैं। उफ, मर गया रे, बचाओ। अरे क्या हुआ? मनुष्य की चीख, वह चीखा क्यों? कहाँ गया? गंध तो आसपास से आ रही है। ओह, न जाने अल्लाह मियाँ ने इतने बड़े कांटे को क्यों बनाया। इसने तो मेरी जान ही निकाल दी। तभी वह गंध सूंघते हुए राक्षस आ पहुंचे और राक्षस उस गड्ढे को घेर लिया। अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा चाहिए। हाँ हाँ, अब बचेगा, बच कर जाएगा कहाँ मनुष्य? अरे बाप रे। खलील का तो कुछ नहीं सूझा, तो उसने अपने काटा अपनी और राक्षस के हाथ में चुभो दिया। आई और फांसता उड़ता हुआ चोंच क्या तीर दूसरे राक्षस की आंख में घुसो दी। ए ऊपर वाले, अब्बू की मदद कर। आह, ये अरे तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे चोंच मारी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आई 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 आ। राक्षस भाई, तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अकेले तुम तीनों का पेट नहीं भर सकूंगा। यह कह तो सही रहा है, क्यों ना हम अस्तु को मारकर मनुष्य को हम दोनों ही भाई। यह बात, यह मेरी तरफ ऐसे क्यों घूर रहा है? जरूर से मुझे मारना चाहता है। अगले ही क्षण आस्तिक ने कुछ निश्चय किया। इसका भाई तो यहाँ है नहीं, क्यों न इसको ठिकाने लगा दूं। और फिर उसने अपने साथी पर प्रहार किया। इतनी ही देर में दोनों में युद्ध होता चला गया। और आह, बचाओ। अपने भाई की चीख सुनकर फकता भी पीछे पीछे राक्षस वापस आ गया। ओह, यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे, तूने मेरे भाई को मार दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और उधर दोनों राक्षसों की लड़ाई चल रही थी। इधर अब्बू, ये दोनों लड़ रहे हैं, एक को मर चुका है, आप फौरन बाहर निकलिए। क्या? ये दोनों अजीब सी लड़ रहे हैं, तेजी से भागियो। ये परवरदिगार, इसी तरह कुछ देर और बिड़ाए रख। भगता उड़ा के और भागते भागते खलील खां बहुत दूर निकला है। जंगल में पीछे दूर दूर छूट गया। जान बची गई। अब पहाड़ी इलाके में कोई खतरा नहीं है। उफ उफ, बाल बाल बच गए। आज तो प्यास से अलग सूख रहा है। भगता जरा आस पास देखना, कहीं पानी हो। बहुत अच्छा बूझी। और फकता उड़ गया चला। उफ, आहा, प्यास लगी है। आई कौन है? चुड़ैल आत्मा। हा हा हा। उफ, आपको यह इतनी डरावनी सूरत के पीछे घुमा और चुड़ैल अम्बा, तुम्हारी ये बेसुरी आवाज़ सुनकर मेरे कान फट जाएंगे। आहा, कुछ देर और बोल ले, फिर करूँगी तेरा क्रियाक्रम। हा हा, तू जल्द जा जू जा चूहा। और सचमुच खलील खां चूहा बन गया। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? फिर एक छलांग डायन खलील खां के सामने पहुंच गई। ओए, कहाँ जाएगा बचकर? चुड़ैल अम्मा मुझे खाएगी, मैं मरना नहीं चाहता। तू जैसे चुड़ैल ही खलील खां को पकड़ना चाहा और उसके हाथ में कांटा चुभ गया। ओह, तेरी यह मजाल, तू मुझे काटा काटे, चुहे मच्छर बनाकर मसल दूंगी। ही, मज़ा आ गया।
आज तो भगता उड़ा के। हंसी सुनकर डायन तिलमिला उठी। अब तू मदान छू बन जा एक मच्छर तू, आहा हा। और तुरंत चूहे से खलील खां एक मच्छर बन गया। तेरा सत्यानाश हो जाए चुड़ैल की बच्ची, अब मैं तुझे मसल दूंगी भिन 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 भिन। और इतनी ही देर में जादूगरनी खलील खां को पकड़ने के लिए कटकनी काट उफ उफ भिन भिन। और तुरंत ही चुड़ैल चुड़ैल कर रही थी काफ़ी परेशानी। ओह नानी, इस नानी को यह याद है कि मेरा नाम आस्तीन का फतवा उड़ा के ही गड़बड़ मत बंदर मद्दर आ बन जा मंदर। और खलील खां बंदर अब बंदर बनकर उछलने लगा। ही मज़ा आ गया फतवा उड़ा के। उई मर गई तेरी अम्मा, मर जाए बंदर के बच्चे। जब पीछे घूमे तू जादुई लकड़ी को छीन लूँ। और खलील ने कहा जादूगरनी की छड़ी छीन कर भाग लिया। और क्या हो गया, भागता कहाँ है? तभी अब्बू जादूगरनी खतरनाक नजर आ रही है, जल्दी मार दो। हाँ हाँ फतवा इसी तरह फड़फड़ाता उड़ता हूँ। और आन छू बरतान छू बन जा एक कछुआ तू, ओ नहीं। और अब्बू जी फौरन छड़ी अपने ऊपर घुमाई। असली रूप में इस जादूगरनी की गर्दन काट दो। और अभी काटता हूँ इसकी गर्दन। और अगले कन असली रूप में आकर जादुई छड़ी को तलवार बनाकर कछुए रानी की जादुई गर्दन काट दी है। अब देखो कितनी बहादुरी काम किया है मैंने फतवा उड़ा के। अरे ये तो मरते ही अपना असली रूप में आ गई। और कुछ देर बाद, अरे मैंने तुझे कहाँ कहीं भेजा था पानी देखने के लिए, पहाड़ी के दूसरी तरफ पानी का झरना है। और झरने में पानी पीने के बाद खलील खां ने आगे का सफर तय करना आरम्भ कर दिया। वाह, अब जादुई छड़ी तुम्हारे हाथ में, अब चलना चाहिए फतवा उड़ा के। अब्बू जी मेहरबानी करके कटर तक पहुंचने के लिए जादुई छड़ी का काफ़ी काम आएगा। ओह पहले आराम करना चाहता हूँ, बहुत थक गया हूँ फतवा उड़ा के। फिर कर 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 कर। और आधी रात के समय जरीना आज इस पेड़ के फल नहीं है, हैरान की बात है। अरे बहन देख कौन है यहाँ, यह तो कोई इंसान है, धरतीवासी है। तब तो इसी द्वारा आज गुलर के फूल नहीं उगे। इस इंसान को साथ ले चलते हैं। अरे अरे यह क्या, मैं उड़ रहा हूँ फतवा उड़ा के, मन ये शायद ख्वाब देख रहा हूँ। बहन मेरे अब्बू को छोड़ दो। अरे प्रिया मुझे कहाँ ले जा रही हो फतवा उड़ा के? चुप कर, हम परिलोक ले जा रहे हैं। परिलोक? वाह फिर तो मज़े हो गए, परिलोक तो जन्नत है। सुनो परियों, वहाँ बादलों के नीचे बहुत अच्छे लग रहा है। क्या आप कुछ देर यहाँ ठहर सकती हैं? हाँ बहन, कुछ देर ठहर जाओ, मैं पहली बार आई हूँ। नहीं, हमारी रानी राह देख रही होगी। और कुछ देर परियाँ खलील खान के साथ वहाँ परिलोक में पहुँची। अरे यह जरीना और फरीना मेहरूना किसे पकड़ लाई? अरे यह रात, यह दिन का उजाला, खूबसूरत नज़ारा है परिलोक दरबार में। जरीना कौन है ये? यह मृतलोक का प्राणी है रानी जी, एक भी फूल नहीं मिला, फिर इसे क्यों उठा लाई? इसके वापस नहीं फेंक आओ। मैं इसे उठा कर लाई हूँ कि आपको विश्वास हो जाए। इन परियों के चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? जाओ इसे वापस फेंकाओ। महारानी जी आप खफा क्यों होती हैं?
महारानी जी, हमारे अब्बू यहाँ आ गए हैं, तो अपनी समस्या सुनाइए। हम कुछ कुछ हमारी सुनिए। खामोश गुस्ताख हो जाओ, ले जाओ इन्हें। नहीं नहीं महारानी, खपा न होइए। क्यों, मैं आपके दुख की परेशानी का कारण जान सकता हूँ? मन ही मन फैसला करके रानी ने कहा, ए मृतलोक के वासी, तू क्या हमारा दुख दूर कर सकते हो? महारानी जी, दुख से निजात दिलवाने वाले तो आसमान के ऊपर बैठे हैं, इंसान तो बस कोशिश ही कर सकता है। कुछ सोच विचार करने के बाद रानी ने अपनी व्यवस्था बताई। कई वर्षों पहले दैत्यलोक का एक राक्षस यहाँ आता है और हमारे 4 परियों को उठा ले जाता है। एक बार उसने मुकाबला भी किया, लेकिन तू पहाड़ जैसा राक्षस हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सके और सैकड़ों परियों को ले जा चुका है। हम कुछ हैं उसके दुखी हैं। रानी जी, वह आ रहा है क्या? कौन आ रहा है? राक्षस। आप घबराइए नहीं रानी जी, मैं अम्बू जी चुटियों में मसल देंगे। मुझे मरवाने पर लगी है फक्ता की बच्ची, तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा फक्ता उड़ा के। लगता है वह आ गया, यही है वह राक्षस। बाप रे, यह तो बहुत खतरनाक नजर आ रहा है। हा हा हा, यह तो वाकई भयंकर नजर आ रहा है। अब्बू जी इसे कैसे पराजित करेंगे? तभी रानी खलील मुसीबत मुकातिक को बोली, आप खड़े क्यों हैं? करिए कुछ, हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। किस सोच में पड़े हो अब्बू जी? अगर कुछ आगे नहीं बढ़े तो परियों के सामने नाक कट जाएगी। लेकिन देखिए, उसने 2 परियों को पकड़ लिया। बचाओ बचाओ, ठहर जाओ। कौन है? छोड़ दो इन परियों को, वरना मार मार के भर्ता बना दूंगा फक्ता उड़ा के। वाह वाह, क्या कड़क आवाज़ है। हा हा हा, तू मारेगा मच्छर? हा हा हा, मच्छर की औलाद, यहाँ से भाग जा। तेरी यही मजाल, तू मच्छर कहे? बताओ, ये जादुई छड़ी तलवार बन जाओ। अगले ही पल खलील के हाथ में तलवार थी। अब्बू, डरिएगा नहीं इससे। हाँ हाँ, मच्छर मुझसे टकराएगा। हाँ, आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ, देख तुझे कैसे मारता हूँ। अब्बू ने हाथ को काट दिया, खचाक। हाँ, वो अब्बू पैर भी, खचाक। मर गया। और फिर राक्षस के खात्मा करके खलील खां के लिए आसान हो गया। वाह। इसके बाद परिलोक में खूब खुशियाँ मनाई गई। खलील खां को परियों ने खूब आवभगत की। अरे चाचाजान, आपने तो खाया ही नहीं, थोड़ा और खाइए लीजिए। और फिर आराम करने के लिए शानदार बिस्तर दिया गया और परियों ने बड़ी खातिरदारी की है। हाँ अब्बू जी। और दूसरे दिन परियां रानी खलील खां के भाव विदा ली दी। चाचा जी, आपने परिलोक को जो सुख शांति दी है, आपका एहसान तो नहीं उतार सकती, परंतु यह जादुई अंगूठी और कालीन आपको भेंट स्वरूप करनी। कालीन पे बैठकर आप कहीं भी जा सकते हैं और अंगूठी से आपके खाने का प्रबंध करेगी। हे, इसकी क्या जरूरत थी? यह तुम इतना आग्रह कर रही है तो ले ले लाओ, रख लेता हूँ फतवा उड़ा के। और फिर जरीन खान मशरूम परी खलीला को परिलोक से बाहर छोड़ने तक आई। अच्छा चाचा जी, चाचा जान फिर आइएगा। हे ज़रूर आऊँगा फतवा उड़ा के। विदा चाचा जान। वाह, जादुई कालीन तो बहुत अच्छा है, मज़े आ गए फतवा। हाँ अबू, आज जैसे आनंद कभी नहीं मिला। परिलोक काफ़ी दूर छूट गया, कालीन उड़ रहा था। कसम नौल भाई ज़मीर की, बचपन से जवानी तक अभी तक इतना सुख नहीं मिला जितना इस बुढ़ापे में मिल रहा है। अब्बू जी, कलीन को मारविड़ा की तरफ मोड़ दिए और कलीन पर काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद, अरे यह तो खंडर है जिसमें वह तिलस्म है। जादुई कालीन गलत जगह नहीं उतार सकता अब्बू जी। इस सड़े हुए खंडर में के अंदर तिलस्म होगा, यकीन नहीं आता। खंडर
मैं उतरने पर खलील ने कालीन समेत ही "ए, कौन है फतवा उड़ा के, कौन हो तुम, क्या करने आए हो? जादूर भांगड़ा इलाके में तुम क्या करने आए हो? जवाब दो। तुम चाहो भांगड़ा हो या कांगड़ा, चीखो मत। तुम जानते नहीं मेरा नाम नसील खां है। फतवा उड़ा के ज़्यादा ऊंचा बोलने वाले का सिर कट दे लिया करता हूँ, और मुझे तिलस्मों में जाना है। क्या तिलस्म में? हाँ, तिलस्म में। हाँ, मेरे होते हुए तिलस्म में नहीं जा सकता। मैं हूँ, भाग जा यहाँ से, वरना तेरा बाप भी मुझे यहाँ से नहीं रोक सकता तिलस्म में जाने से। देख, आगे बढ़ रहा हूँ, अगर तेरे हिम्मत है तो रोक ले। फतवा उड़ा के जियो अब्बू, मेरे अब्बू। इतनी हिम्मत बूढ़े, तू मुझे ललकारे। अगले ही पला, मूर्ख बूढ़े, अब तू जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे मेरी अम्मा, इतना विशाल नाग मुंह से आग उगलता है। और खलील खां जल्दी ही कालीन बिछाया और बैठ गया। बोला, दे जादुई कालीन, जल्दी ऊपर ले चल। हाँ, अब भाग कर कहाँ जाता है बूढ़े, तुझे जिंदा नहीं जाने दूंगा। उफ, बाल बाल बचा, जादुई कालीन काफ़ी समझदार है। उसी पल नाग एक पुकार मारी, फलस्वरूप, हे जादुई कालीन, मुझे अपने ऊपर सही तरह बैठाओ वरना गिर जाऊंगा। और अगले ही पल खालिल खां कालीन के ऊपर था। एकाएक नाग ने जोरों से सांस खींची। उफ, यह तो हमें खाएगा। कलीन भाई, मुझे इसके मुंह में से जाने से बचा। ए जादुई छड़ी, तू भाला बन जा, और इसके मुंह में जाने से पहले बाला इसकी आंख में। आह, बाला आंख तेजी से आंख में घुसता चला गया। अब्बू जी अभी तड़प रहा है, जल्दी भाले को तलवार बना लो। भाले तलवार बन जा, और इसका कीमा बना दिया। बेवकूफ नाग खलील से खां से टकरा रहा था। चल, फतवा उड़ा के। देखा अब्बू जी, लिया हो जाए, शाम मर गया, अकल काम ले लिया तो दुनिया में काम संभव नहीं रहता। तू सही कहता है फतवा। तिलस्म इसी खंडर में कहीं है, लेकिन जाने का रास्ता तलाश। फतवा उड़ के मैं इस काम में आए, जादुई छड़ी का काम आ सकती है अबू। छड़ी बहन, क्या तू बता सकती है खंडर के तिलस्म जाने का रास्ता? ये देखिए अबू जी, चौकैया पत्थर जाकर छड़ी रुक गई। ओह, यहाँ है, आओ चलते हैं। रास्ते में पत्थर नीचे होना। फतवा उड़ा के उस पत्थर को हटाने की कोशिश करो अबू जी। घंटों की मेहनत के बाद अफ नहीं हट रहा। पत्थर पर बैठते ही, अरे यह क्या, पत्थर तो अपने आप जगह से हट गया। अरे सीढ़ियाँ, अजीब चक्कर है। नीचे उतरने वाली सीढ़ियाँ अंधकार समाप्त होती हैं। यही होगा तिलस्म में जाने का रास्ता। आओ नीचे चल के देखते हैं। फतवा उड़ा के यहाँ तिलस्म है अब्बू, यह संभल कर चलना। और उतरते उतरते अचानक उसके होश उड़ गए। हा, एक और फंस गया। हा, उप, मेरा सिर इनके काकारों से फट रहा है। खामोश, मैं पूछता हूँ कौन हो तुम सब? हंस जोरदार कह के क्यों लगा रहे हो? हाँ, अपने सिर को कटवाने चले आए, हमारे हंसी से खूब खा रहे हो। हम यहाँ सिर कटवाने नहीं आए, हम यहाँ सोने का घड़ा लेने आए हैं, जिसे जादूगर की जान रखी है। फतवा उड़ा के, हाँ, सोने का घड़ा लेने आए हो यह बूढ़ा? हाँ, खामोश, तुम मजाक उड़ा रही हो। मुझे कोई राक्षस नहीं मार सकता। इस खंडर में पहुँच गाऊँ तिलस्म में का रक्षनादेव भी कचम्बर निकाल कर आया हूँ। फतवा उड़ा के, मेरे पक्ता महल कहाँ गई? कहीं नज़र नहीं आ रही। क्या तुम्हें नागदेव को मार दिया? हाँ, उसकी लाश खंडर के बाहर पड़ी है।
बड़े मियाँ, तिलस्म का पहला दरवाज़ा है। आप यहाँ कैद हो चुके हो, यहाँ से बाहर नहीं निकल जा सकता। लेकिन तुम सब कौन हो? तुम्हारी हालत कैसे हो गई? बड़े मियाँ, अगर हम वह पत्री लिखे सवाल का जवाब न दें, सबसे पहले तुम्हारा सिर काट दे और इस बीच लटका दिया जाएगा। कैसी पत्री, कैसा सवाल? इस तिलस्म के दरवाजे तक पहुंचने के लिए पत्री पर लिखा सवाल हल करना होगा। कहाँ वह पत्री? मैं भी देखूं क्या लिखा उसमें। उस पत्थर के बक्से पर है पत्री। और दूसरा सिर बोला, पत्री निकालने से पहले एक बात ध्यान रखना, अगर सवाल निकल ना पाए तो वही पत्री तुम्हारा सिर काट देगी। अगर वह पत्री देख लूँ तो क्या होगा? फतवा उड़ा के वह यहीं भूख प्यास तड़प तड़प के मर जाओगे आप। अरे भूख प्यास की तो मुझे फिक्र नहीं है, लेकिन ज़िंदगी भर यहाँ बैठ खा पी कर रह सकता हूँ। क्या सारी ज़िंदगी यहाँ कैद रह सको बिताओगे? यह ठीक है, आप भूख प्यास का इलाज कर लोगे, लेकिन सवाल यह भी है, यहाँ कैद रहने से बेहतर है कि मैं पत्री निकाल कर देख ली जाए, हो सकता है जवाब मिल जाए। अगर मुझे रोकना चाहिए, आखिर इन पत्री में क्या लिखा है जिसके इतने सारे लोग भी नहीं समझ सके और अपना सिर कटवा बैठे। और फिर बक्से में खोलने में जुट गया। यह ढक्कन बहुत भारी है, खुल क्यों नहीं रहा? और जोर लगा के अहिंसा, खुल जा सिम सिम, जोर लगा के अहिंसा। और इतने बड़े बक्से में सिर्फ एक पत्री ही रखी है, हफ्ता उड़ा के। यह है वह पत्री जिसे तुमने इस हाल में पहुंचाया। अच्छा, बड़ी खतरनाक है यह पत्री। इसके सूरज बना है और इसमें खाने बने हैं जिसके अंदर अलग अलग शब्द हैं। इन शब्दों को मिलाना है, मिल जाए तो यह सवाल बनेगा और आपका सवाल का हल ढूंढना है। लेकिन इस पत्री के पीछे कुछ लिखा है फतवा की। इसमें लिखी सब हिदायतें लिखी हैं जो हम आपको बता रहे हैं। आप भी इसे दिमाग लगाइए, फिर बैठाइए क्या लिखा है। और खलील खां पढ़ने लगे, पत्री काल ढूंढने लगे। टहनियाँ पर मुझसे हैं 12, एक दोनों लगे हैं जिनकी पेड़ सा कौन है। एक हर में से एक टहनियों को 12 हैं, उनमें लगे गुच्छे 2-2, फल सफ़ेद 30 केले 30 में। क्या खलील खां पत्री में लिखे सवाल को तलाश कर सका? सिरकटे व्यक्ति कौन है? जादूगर भांगड़ा क्या है? फतवा कांग से गायब हो गई। और इस तरह सभी प्रश्नों के उत्तर सोने का गड़ा। न जाने खलील खां कितनी देर पत्री में उलझे रहे, माथा पच्ची करते रहे, सिर में दर्द हो गया, लेकिन वह समझ में नहीं आया क्या सवाल है क्या जवाब है। इन लोगों ने कई दिन तक सिर खपाए, अपना सिर कटा बैठे, किंतु अभी तक इन्हें समझ नहीं सके। मैंने भी समझा नहीं। मेरा खलील खां पकता उड़ा के। मैं खलील खां ने रानी परी को दी हुई जादुई अंगूठी के सामने रख दिया। ये जादुई अंगूठी, भूख लगी है, गर्मा गर्म खाने और ठंडे पानी का इंतजाम कर। फतवा उड़ा के। अरे यह क्या हो गया? खाना लेकर ला कर देती ही नहीं। फतवा उड़ा के। हाँ, तिलस्म यह जादुई है, यहाँ जादू बेसर हो जाता है। हाँ, समाप्त दोस्तों, अगली आपके सामने जल्दी प्रस्तुत करूँगा।